अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, मोहम्मद आकिल आपका भाई जद्दा से आपसे मुखातिब है। उम्मीद है कि आप बिखैर होंगे। मेरी पुष्ट पर जो आप ये सर्कुलर देख रहे हैं टीवी के स्क्रीन पर, इस सर्कुलर को हर महीने के साथ जोड़ा गया है। ख़ास तौर पर ये मैं आपकी खिदमत में पढ़कर सुनाऊंगा और फिर उस पर मुख्तसर से तबसरा करूंगा ताकि हक और बातिल कि आप तक रसाई हो सके और आप गुमराह कुन जो दावे हैं सोशल मीडिया पर उनसे आप मुतनब्बे हो जाएं। ये किसी नौजवान अहनाफ को हाट ने हमें भेजा है। हम ये उनसे अर्ज करना चाहते हैं कि अहनाफ को हम बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम समझते हैं। ये झूठा प्रोपेगेंडा अहनाफ कब से करने लगे? माजरत के साथ ये झूठा प्रोपेगेंडा है और इसमें यह कहा गया है कि सऊदी हुकूमत ने गैर मुक़ल्लिदीन को जबरदस्त धचका दे दिया है। हर मस्जिद में 20 रकात तरावी का इंतजाम होगा, यही सुन्नत रसूल है। 8 रकात पर पाबंदी होगी और ये सऊदी अरब को लेकर मंसूब किया गया है। दोस्तों, भाइयों और बहनों, जबरदस्त खुलासा ये है कि ये लोग जो भी इसे आम कर रहे हैं, तमाम अहनाफ को मैं नहीं कहूंगा, जो भी इसे आम कर रहे हैं वो झूठे हैं, वो बेबुनियाद बातें आम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सऊदी हुकूमत की तरफ से नहीं है, ये कभी भी सऊदी हुकूमत की तरफ से नहीं हो सकता। क्योंकि इसका जो लोगो है, ये लोगो जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर दोस्तों, ये जॉर्डन का है। ये जॉर्डन की हुकूमत की या वजारतुल औकाफ की तरफ से वहां पर सर्कुलर हुआ है। ये पिछले साल का है, 2018 का है। अब हम 2019 में गुजर रहे हैं और इसको लेकर अहनाफ ने, बल्कि झूठे भाइयों ने हमारे, ये प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया है कि सऊदी अरब में अब गैर मुक़ल्लिदीन को धचका लगा दिया है। पहली बात तो ये कि यहाँ सऊदी अरब में अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी गैर मुक़ल्लिद नहीं है। यहाँ के उलमा अब्दुर्रहमान अस्सुदैस हफ़िज़हुल्लाह ने ये अपने खुतबे में फरमाया कि सऊदी अरब के उलमा, मशाइख और यहाँ के बाशिंदे तमाम के तमाम सलफ़ी मनहज पर कायम हैं, वलिल्लाहिल हम्द। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको सऊदी अरब की वज़ारत शऊन इस्लामी वल औक़ाफ़ से बहुत दिलचस्पी है और मोहब्बत है, तो यहाँ के जो समाहत शेख अब्दुल अज़ीज़ आल शेख हैं, उनका सर्कुलर रमज़ान की पहली तारीख को तमाम अखबारात में, रेडियो और सोशल मीडिया पर आम होता है। वो ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है इस माह मुबारक को लेकर, उसे आप गौर से सुन लीजिए। 11 रकात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे, सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। बहरहाल, आप अगर सऊदी हुकूमत का एहतराम करते हैं और इनसे मोहब्बत है, यहाँ के उलमा से होनी चाहिए, हमें भी मोहब्बत है अहले तौहीद से, तो आप सिर्फ 20 रकात तरावी को ले रहे हैं, जबकि हरम में गहरी तकबीर पढ़ी जाती है, उसे भी आप कबूल कर लीजिए। हरम के अंदर आमीन जोर से कही जाती है, उसे भी आप कबूल कर लीजिए। हरम के अंदर सूरह फातिहा इमाम के पीछे पढ़ी जाती है, उसे भी आप कबूल कर लीजिए। हरम के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के मुताबिक इमाम रुकू में जाते वक्त और रुकू से सर उठाते वक्त रफ़ैदैन करता है, उसे भी आप कबूल कर लीजिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं वज़ारत शऊन इस्लामी वल औक़ाफ़ से अगर आपको मोहब्बत है और यहाँ के मुफ्ती आम से, तो अल्लाह के लिए शिर्क से तौबा कर लीजिए, तावीज़ गंडों से तौबा कर लीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर व नाजिर मानना बंद कर दीजिए। अब्दुल कादिर जीलानी को मददगार और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मदद के लिए पुकारना बंद कर दीजिए। ये वो तमाम उमूर हैं जो कि मैं समझता हूं कि आपको इख्तियार करने चाहिए। बहरहाल दोस्तों, ये जो मैसेज आप देख रहे हैं, ये झूठा और बेबुनियाद मैसेज है। सऊदी अरब से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये जॉर्डन का मैसेज है और ये गुज़िश्ता साल का है। इस साल अब रमज़ान की आमद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उम्मत मुस्लिमा के लिए इस माह मुबारक में खैर और भलाई के फैसले फरमाए, आपकी और हमारी इबादत को कबूल फरमाए और झूठों को अल्लाह रब्बुल आलमीन हिदायत से नवाज दे। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत हुआ करती है झूठों पर। तो अपने लिए, अल्लाह के लिए इस झूठ से तौबा कीजिए। और सोशल मीडिया पर अगर कोई मैसेज आता है तो बगैर तहकीक किसी को आम ना किया कीजिए। अलबत्ता आप अगर चाहते हैं कि सच्चाई आम हो, तो हमारे मैसेजेस को जो हक और बातिल में तमीज करते हुए आपके खिदमत में पहुंचते हैं, उसे आम कीजिए। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिए और दुआओं में हमें और ममलकत सऊदी अरब को याद रखिए।